हरियाणा के सोनीपत के गोहाना में पीएम मोदी की जन आशीर्वाद रैली। कहा, भ्रष्ट कांग्रेस को हरियाणा से दूर रखना होगा। आज पूरा हरियाणा कह रहा है, फिर एक बार बीजेपी सरकार। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए 6 जिलों की 26 सीटों पर वोटिंग जारी। सबसे ज्यादा पुंछ में तो श्रीनगर में सबसे कम हुई वोटिंग। बदलापुर कांड के बाद एनकाउंटर पर बॉम्बे हाई कोर्ट का सवाल। पुलिस ने सीधे सिर क्यों मारी गोली, पहली नजर में ही गड़बड़ी। ग्रेटर नोएडा इंटरनेशनल ट्रेड शो का आगाज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया शुभारंभ। सीएम योगी रहे मौजूद। ₹20 करोड़ की लागत से सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा बनवाएगी महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया टेंडर। गुजरात में बनी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तर्ज पर बनेगी नई प्रतिमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अंकिता और खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। भीषण सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, 9 लोग घायल हैं। कार चालक को नींद की झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ और तभी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। सूचना पर पहुंची थाना डोकी पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। मनीष, कब की ये पूरी घटना बताई जा रही है? बिल्कुल अंकल, बताऊंगी लगभग 1:30 बजे की पूरी घटना बताई जा रही है, जहाँ पर एक अर्टिगा तेज रफ्तार में लखनऊ की तरफ से आगरा आ रही थी। वही थाना डोकी क्षेत्र में लखनऊ तो भीषण हाथों को डिवाइडर से कार टकराई। उसके बाद नीचे जो एक्सप्रेस है उससे नीचे जा गिरी, लेकिन वहां पर एक की मौत हुई है और बाकी 9 लोग गंभीर रूप से घायल बता रहे हैं, जिनमें 6 लोगों को फर्स्ट एड के लिए भेजा गया। 3 लोगों की हालत गंभीर बताई गई, उन्हें हायर अटैक कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है मनीष? क्योंकि लगातार जो ट्रैफिक पुलिस है उसके द्वारा भी प्रशासन के द्वारा भी लगातार जो लोग हैं उनको ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी दी जाती है। बावजूद इसके जो इस तरह के जो घटनाएं हैं, जो हादसे हैं, वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, एक ये बात आपकी सही है कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा ही नहीं बल्कि समाज सेवियों द्वारा भी जागरूक किया जाता है लोगों को। जो ट्रैफिक जो नियम है, रोड जो यातायात नियम है, उनको पालन करने की बात कही जाती है। लेकिन हम आम आदमी की बात करें तो कहीं ना कहीं उनको अनदेखी करते हुए हादसे सामने आते हैं। लगातार हम लोग हादसे देखते हैं। तेज रफ्तार का कहर अभी हम लोग कह सकते हैं कि आगरा में परसों रात की बात है, जिसमें मौके पर लगभग कार में 6 लोग सवार थे। 6 गंभीर थे, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी। वो भी एक हादसा निकल कर आया था। 20 सिटी की ये घटना थी। लेकिन आज जो दर्दनाक हादसा हुआ है वो हम लोग कह सकते हैं लखनऊ एक्सप्रेस का हादसा है और कहीं ना कहीं अनदेखी के कारण ही हादसे निकल कर आते हैं। बिल्कुल, नियमों की अनदेखी की जाती है और उसी का ये नतीजा रहता है कि इस तरह के जो हादसे हैं वो सामने आते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते झोला छाप डॉक्टर्स की जो दुकान है वो संचालित हो रही है। हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि झोला छाप डॉक्टर्स की जिन दुकानों को जिला प्रशासन ने सील कर दिया था, उन दुकानों का संचालन भी दुकान के पिछले दरवाजे से किया जा रहा है। ये देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि डिंडोरी कलेक्टर द्वारा बनाई गई झोला छाप डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करने वाली टीम निष्क्रिय हो चली है और जिले में झोला छाप डॉक्टर एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। मध्य प्रदेश के दतिया में बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं। एक कारोबारी के घर अज्ञात बदमाशों ने आधी रात को करीब 2 राउंड फायरिंग की। फायरिंग में मकान के शीशे टूट गए। कारोबारी की पत्नी ने बताया कि सफेद कार में सवार होकर बदमाश आए थे और फायरिंग करना शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।
मैंने सोचा पता नहीं चुके हैं, उनने कुछ गिरा दिया होगा। मैंने किचन में देखा कुछ नहीं था। फिर मैं बाहर आई मैंने देखा तो फोर व्हीलर थी व्हाइट कलर की, और मैंने नहीं देखा उसने क्या। फिर देखी तो दो बार आवाज आई तो मैंने इधर उधर करके देखा, मुझे कुछ नहीं देखा। फिर मैं आध घंटे बाहर बैठ गई अपनी बैठक में, घबराहट हुई। फिर मैं अंदर जाके लेटी। सवेरे उठी तो मैंने देखा तो पूरे जीने पे कांच डला था, मेरा कांच टूटा हुआ था। फिर मैंने जमीन में इधर उधर करके देखा तो गोली पड़ी हुई थी। मैं सुरक्षित नहीं हूँ, मैंने अब रिपोर्ट डालने जा रही हूँ और मुझे पुलिस की जरूरत है और मुझे सुरक्षित चाहिए। सागर के सिलारपुर के लोगों ने निर्तला मंडी बमोरा सड़क पर चक्का जाम कर दिया। लोगों ने शमशान घाट से दबंगों का कब्जा हटाकर शमशान घाट का निर्माण कराने की मांग की है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंची और लोगों को किसी तरह से समझा बुझा के शांत किया। ग्रामीणों ने बताया कि सिलारपुर सोसाइटी के करीब 3 किलोमीटर की सड़क कीचड़ में तब्दील हो चुकी है। बारिश की वजह से 4 महीने तक गाँव से वाहनों का निकलना पूरी तरीके से बंद हो जाता है। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने का भी ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में नाबालिगों से हैवानियत के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन बच्चियों के साथ दरिंदगी की खबरें सामने आ रही है। ये ताज़ा मामला राजधानी भोपाल से सामने आया है। यहां पर एक बार फिर से नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है, तो वहीं आरोपी को पकड़ने के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। ये पूरा मामला खजूरी थाना क्षेत्र का है। इस मामले में रिपोर्ट प्राप्त होने पर थाना खजूरी सड़क द्वारा एफआईआर दर्ज की गई थी। नवीन जो बीएनएस धारा है, बीएनएस एक्ट है, उसके तहत हमने 137(2) की कार्रवाई करी। और चूँकि बच्ची 18 वर्ष से कम के है, इसलिए ऐसे मामलों में पुलिस तत्काल जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए उसकी तलाश शुरू की। हमारे यहाँ से हमारा स्टाफ लगातार 2 दिनों तक लगा रहा। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये जरूर है कि जो अपहर्ता है उसके घर वाले जो है जागरूक एवं सक्रिय थे। इस कारण से हमें उसकी सुराग और सूझ जो है उनके माध्यम से मिली और उनके माध्यम से प्राप्त होने पर इसमें जो है अपहर्ता को। जबलपुर के अंधमुख बाईपास के कुंगवा गांव में एक नौजवान की हत्या कर दी गई। हत्या की वारदात को अंजाम पत्थर पर पटक कर दिया गया। आपको बता दें कि मृतक का नाम राहुल लोधी बताया जा रहा है। मृतक श्रीराम फाइनेंस में वसूली का कार्य करता था, तो वहीं संजीव नगर थाना पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। घटना ये थी कि आज 12:30 बजे घर से निकला। श्रीराम फाइनेंस में वसूली का काम करता रहा और हम घर पे पूजा थी तो हम लोग घर में मम्मी लोगों ने फ़ोन लगाया कि कहाँ है कैसे, तो फ़ोन उठा नहीं। फिर बाद में थाने से फ़ोन गया कि ऐसा ऐसा हो गया है। हम लोग को पता चला तो इधर आए। तो क्या घटना हुई है, कुछ जानकारी है? घटना ये है कि किसी ने यहाँ पे मार के फेंक दिया। ये किस्त लेने के लिए आया था? जी किस्त लेने के लिए आया था श्रीराम फाइनेंस में। क्या नाम था और क्या नाम था? राहुल लोधी। कहाँ के रहने वाले? एक राहुल पटेल है, शाहीना का, जबलपुर का रहने वाला है। वो जो रिकवरी करते हैं पैसों की, वो रिकवरी करता है। उस लड़के की आज यहाँ पर डेड बॉडी मिली हुई है। मैम, कोई पुरानी रंजिश सामने आ रही है? नहीं, ऐसा तो कुछ रंजिश सामने नहीं आ रही है। बस यही है कि रिकवरी का पैसा लेने आया होगा किसी ने, तो उसकी जिसके पास नहीं होगा पैसे उसको मार दिया होगा। किस जगह पे मिली है ये बॉडी? ये बॉडी कुंगवा गांव के बंजर मोहल्ले में मिली है। अच्छा, अभी कोई जानकारी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से प्रारंभ हुए स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसी अभियान के तहत पन्ना जिला पंचायत की ओर से 6 ग्राम पंचायतों को स्वच्छता वाहन प्रदान किए गए। इसे लेकर सरपंचों द्वारा प्रसन्नता जाहिर करते हुए आभार व्यक्त किया गया। स्वच्छता पखवाड़ा हमारा चल रहा है। इसको ग्राम पंचायत इटवा कला के लिए दी गई है। इससे हमारा गांव का जो भी कचरा है पूरे गांव का, वो कचरा एक गाड़ी में कलेक्ट हो करके और एक निश्चित जगह डाला जाएगा, जिससे गांव में स्वच्छता सफाई रहेगी और बीमारियों से हम गांव वाले मुक्त रहेंगे। कितनी गांव को दी गई है गाड़ियाँ? ये अभी जिला पंचायत के द्वारा 6 पंचायतों को दी गई हैं
और मेरे अपने द्वारा 3 पंचायतों को दी गई। पहला मडला जो हमारा पर्यटक ग्राम है, दूसरा इटवा, तीसरा बड़ा। खरगोन जिले में मंदिर के बाहर खड़ी बाइक में सांप घुसने की खबर सामने आई है। इस दौरान बाइक से सांप को निकालने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सांप को बाइक से बाहर निकाला गया। इसके बाद बाइक सवार युवक ने राहत की सांस ली। ये मेरी मोटरसाइकिल मेरे घर के बाहर खड़ी थी। यहाँ पर कहीं से नागिन या सांप कुछ आ गया, वो गाड़ी के अंदर चला गया है। उसको निकालने में मशक्कत कर रहे हैं लोग सारे। क्या नाम लिखता है? जशपुर दौरे के दौरान सीएम विष्णुदेव साय के बगिया स्थित आवास में मोर बूथ मोर अभियान कार्यक्रम शुरू हुआ। वहीं इस मौके पर सीएम ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर माल्य अर्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सीएम झारखंड के लिए रवाना होंगे। आज हम लोगों के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, इसलिए सबसे पहले तो पंडित दीनदयाल जयंती की सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और हमारी पार्टी का महापर्व चल रहा है, संगठन का सदस्यता अभियान, और आज दीनदयाल जी की जयंती के अवसर में विशेष सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। आज हर कार्यकर्ता को अपने बूथ में 100 सदस्य बनाना है। छत्तीसगढ़ के जशपुर के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे। इस दौरान सीएम ने उनके बगिया स्थित निवास कैंप कार्यालय में आम लोगों से मुलाकात की। साथ ही लोगों की समस्याओं को सुन अधिकारियों को तुरंत निराकरण के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में डीएलएड और डीएड के अभ्यर्थियों ने कलेक्टर कार्यालय तक न्याय यात्रा रैली निकाली और सहायक शिक्षक के पद पर जल्द से जल्द नियुक्ति दिलाए जाने की मांग को लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया। इसे लेकर अभ्यर्थियों ने कहा कि 1 साल बीत जाने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा हमें नियुक्ति नहीं दी जा रही है। इसके चलते हम बेरोजगार हो चुके हैं। साथ ही राज्य सरकार से जल्द नियुक्ति की जाने की भी मांग की गई। ये हमारी कोई मांगे नहीं हैं। हमें हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमको चयनित किया है, डीएड वाले को चयनित किया है कि डीएड वाले ही वर्ग 3 के लिए पात्र हैं। हम सरकार से बस यही चाहते हैं, जो देश का सर्वोपरि है सुप्रीम कोर्ट, जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका का पालन करे। अगर न्यायपालिका का शासन पालन नहीं करती है तो क्या ये छत्तीसगढ़ की जनता कोर्ट कानून को मानेगी? क्या अगर खुद सरकार ही इसका पालन नहीं करी है तो क्या हम युवा लोग और जो अन्य लोग हैं क्या मानेगी? नहीं मानेगी। आज ये रैली का पहला दिन नहीं है। हम कभी रायपुर जा रहे हैं, कभी बिलासपुर जा रहे हैं, कभी बस्तर जा रहे हैं, कहाँ भटक रहे हैं। आप देख रहे हो, मैं एक गृहिणी हूँ, घर से परमिशन लेके आती हूँ, उनको बताती हूँ। उन लोग को भी है कि कब मिलेगा नियुक्ति, कब मिलेगा करके, लेकिन सरकार कुछ करने को ही नहीं है। हम लोगों का मुख्य मांग है, तत्कालीन कांग्रेस के सरकार के द्वारा 4 मई 2023 को 12,489 पदों पर शिक्षक भर्ती निकाली गई थी। उसका परीक्षा हो गया, एग्ज़ाम हो गया। उसमें से 6285 पद सहायक शिक्षक वर्ग 3 का निकाला गया था, जिसमें डीएड वालों को, जो अभ्यर्थी हैं हमें ज्वाइनिंग देना था, लेकिन उसमें बीएड वालों को ज्वाइनिंग दे दिया गया। बीएड वाले हम लोग उस निर्णय को हाई कोर्ट में चैलेंज किए। माननीय हाई कोर्ट में हमारे पक्ष में निर्णय आया 11 अगस्त को, 21 अगस्त 2023 को। उसी को बीएड वाले लोग तथ्य को छुपा करके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए। सुप्रीम कोर्ट से वो लोग स्टे लाए। सुप्रीम कोर्ट में स्टे इस आधार पे दिया गया था, यह जो मैटर है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट डिसाइड करेगा और वह जो प्रकरण है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायालय के अधीन रहेगा करके है। विधायक रिकेश सेन को लड्डू से तोलने का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि सुपेला से बाजार में कई वर्षों से स्थापित शराब भट्टी हटाने पर खुश होकर जनता ने विधायक को 72 किलो लड्डुओं से तौला है और जमकर आतिशबाजी की। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि शराब दुकान हटवाने के लिए जैसे ही मैंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा को बताया तो उन्होंने तत्काल अधिकारियों को इसे हटाने का निर्देश दिया। साथ ही विधायक ने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का आभार व्यक्त किया।
अंबिकापुर के ट्राइबल विभाग के चालक की हत्या का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां लूटपाट करने के इरादे से 3 आरोपियों ने चालक की निर्मम हत्या कर दी। इसके बाद आरोपियों को फांसी दिलाने की मांग पर परिजनों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर उग्र प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी। का मांग यही है कि मेरा भाई जो रायपुर गया था, उसका बदमाश लोग मार के हत्या कर दिए हैं। तो उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनके पापा भी नहीं हैं और कोई सहारा नहीं है। उनके बच्चों को कुछ शिक्षा पढ़ाई लिखाई के लिए, उनकी पत्नी को कुछ उनके बदले कुछ सरकारी जॉब मिल जाए और उनके काम क्रिया करने के लिए कुछ प्रोत्साहन शासन के द्वारा मिल जाए। कांकेर पुलिस में गाड़ी फाइनेंस करवाकर धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 15 लाख की 17 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। साथ ही मामले में 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पूरा मामला चारामा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। आसपास के ग्रामीणों से ये आवेदन प्राप्त हुए थे कि उनको कुछ व्यक्ति हैं जो लुभावनी स्कीम बताकर मोटरसाइकिल फाइनेंस करवाकर उनसे मोटरसाइकिलें ले लिए हैं और किस्त जो है वो भी नहीं दे रहे हैं, ना ही मोटरसाइकिल उनको वापस कर रहे हैं। इस तारतम्य में पुलिस द्वारा अलग अलग प्रार्थियों पे से आवेदन लेकर 4 FIR पंजीबद्ध की गई हैं, जिस पर हम लोगों ने 2 आरोपियों को उसमें उठाया है, जिनसे पूछताछ में ये पता चला कि वो इनको स्कीम इस तरह लुभावनी स्कीम देने के पश्चात अलग अलग फाइनेंस कंपनियों में शोरूमों में ले जाकर उनके नाम पर गाड़ी। सारंगगढ़ के चंद्रपुर मुख्य मार्ग पर स्थित पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की जगह पानी देने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाकर कुछ दूर जाने के बाद ही लोगों के वाहन अचानक रुक गए, जिस पर वाहन चालकों ने मिस्त्री को वाहन दिखाया। पेट्रोल की जगह पानी मिला। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पेट्रोल की जगह पानी को दिया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।